नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। 11 बज गए हैं और सारे काम निपटा के मैं आप लोगों के समक्ष आ गई हूँ और आशा करती हूँ कि आपके भी काम निपट गए होंगे और आप हमारे साथ हमारा वीडियो देख रही होंगी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। और इसके साथ ही हम अपनी बातें शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी बात पे पॉइंट करती हूँ आप लोगों को। कल रात को मैं अपने बेटे से बात कर रही थी और वो रोज मेरे को दोनों टाइम फ़ोन करता है और पूरी अपनी बातें, उसकी आदत है, बताता है। तो 2 दिन से वो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। जब भी बात करो, मम्मी मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट बात किया फिर रख दिया। मम्मी मैं बिजी हूँ, अभी ऑफिस में हूँ, अभी लोगों के साथ हूँ, अभी यहाँ हूँ वहाँ हूँ करके उससे फोन रख दिया। तीसरे दिन तो मेरा गुस्सा का मतलब जो पावर जो था बढ़ता जा रहा था कि ये कैसी लापरवाही कर रहा है जो फ़ोन नहीं कर रहा है। कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि हम गार्जियन उन लोग का इंतज़ार करते हैं। फ़ोन आया अगले दिन, मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने उसका मूड भी, मैंने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। मूड की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरा पहला लाइन यही था कि बहुत लापरवाह हो गए हो, कम से कम इस चीज़ को तो मेंटेन करो कि तुमको फ़ोन करना है क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं। उसके बाद तो ऐसा लगा कि वो लड़का फूट पड़ा मेरे पे, जैसे अब रोएगा तब रोएगा या क्या परेशानी है मुझे नहीं पता। उसने बोला मम्मी प्लीज़ आप मत बोलिए कि मैं लापरवाह हूँ। मैं जब भी फ़ोन करूँ आपको तो मुझे ऐसा फील करना चाहिए मैं आपका राजा बेटा हूँ। आप मेरे पे पूरा भरोसा करती हैं और मेरे में उतनी काबिलियत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप यकीन मान सकते हैं कि अब उधर से ऐसे शब्द सुनकर एक माँ के दिल को क्या बीती होगी। क्या बात है जो बच्चा मेरा इस स्टाइल के अंदाज की बात कर रहा है। फिर मैंने शांति किया कि हाँ थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम मेरे राजा बेटा ही हो। फिर बात धीरे धीरे जब बढ़ती गई तो उस दिन तो कुछ भी नहीं बोला, बात आई गई होगी रख दिया। मैंने भी शांति से ही बात किया। दूसरे दिन वो बिल्कुल अच्छे से फ्रेश मूड में बात कर रहा था, टाइम भी मुझे बात करने को दिया। मैंने बोला क्या बात हो गई थी कल, इतना भड़क क्यों गए थे? तो बोला कि मम्मी आप मत कुछ बोला कीजिए, क्योंकि सभी जगह से हार के भी आता हूँ ना तो लगता है कि एक ऐसा कोना है जिसमें मेरे को अच्छा बच्चे होने का प्राइज मिलना मेरे को स्वाभाविक है और वो मेरा सिक्योर कोना होना चाहिए। वहाँ भी मुझे ऐसी नहीं होना चाहिए कि मेरे को हो सकता है कि मैं अपनी पूरी दुनिया में फेल हो जाऊँ, वहाँ भी फेल होना ही फेलियर का ही अवार्ड मिले। ये प्लीज़ कोना मेरा सिक्योर रहने दीजिए। सचमुच बाद में इतना खराब मुझे लगा ना कि मैं बता नहीं सकती, बल्कि मुझे गिल्ट आने लगा कि मैंने ऐसे अपने बच्चे को क्यों बोल दिया। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जो करियर के पर्सपेक्टिव से बाहर रहते हैं या पढ़ने के पर्सपेक्टिव से बाहर रहते हैं या व्हाटएवर किसी भी रीजन से बाहर हो सकते हैं, हम लोग को कम से कम घर में उन लोग को ऐसा सिक्योरिटी देना चाहिए, ऐसा कन्वर्सेशन का माध्यम होना चाहिए गार्जियंस का कि वो यहाँ पे सिक्योर फील करे। अगर कुछ गलती भी की है तो कुछ आके बता पाए। ठीक है, हम लोग को भी गुस्सा आता है, लेकिन हर बार गुस्सा जाहिर हम लोगों की तरह करने लगेंगे तो हम में और लोगों में क्या अंतर रहेगा? तब गार्जियन किस बात के, पेरेंट्स किस बात के हैं? बाहर दुनिया जो है बहुत टफ कंपटीशन दे रही है बच्चों को। बहुत ही लोग भरे पड़े हैं, बेवकूफ़, लेजी, मूर्ख, गधा बोलने के लिए सब पड़े हैं, लेकिन राजा बेटा बोलने के लिए, होशियार, मेरा सबसे प्यारा बेटा जो सब कुछ कर सकता है, ये सब बोलने के लिए सिर्फ माँ है और उसके पिता है, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि आदमी सब चीज़ की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है, परंतु जब दुख देते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा दुखदाई रहता है। तो कम से कम हम लोग उस चीज़ को बच्चों को परेशान न करें
कितनी सारी बातें हैं। एक माँ जो है ना, वो पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरा ग्रंथ है। एक लेडीज, जब तक लेडीज रहती है, लड़की रहती है, बेटी रहती है, तो वो अल्हड़ सी रहती है, नहीं करेंगे, आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे यही खाना है, मुझे यही पहनना है, यही खरीदना है। वो एक जिद्दी लड़की हो सकती है, परंतु जब वही लड़की माँ बन जाती है, तब पूछो कि उसमें कितने बदलाव आते हैं। और किसी बदलाव की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप लगने लगता है कि ये चीज़ें मैं अपने बच्चे को दे देती हूँ। पहले बेस्ट चीज़ उसको खरीदती हूँ, अगर उसको चीज़ पसंद आती है तो वो मुझे भी पसंद स्वाभाविक आने लगती है। और ये एक सर्टेन एज की बात नहीं है, जैसे जैसे एज बदलता जाता है, हमारा मैच्योरिटी, हमारा स्वरूप निखरता जाता है, बदलता नहीं है बल्कि निखरता जाता है। और ये ताउम्र रहता है, चाहे छोटे उम्र में हो, बड़े उम्र। और जो हम लोग की उम्र है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, उनको सिखाना भी है, समझाना भी है, जोर से बोलना भी नहीं है, और खुद को भी खुश रखना है, क्योंकि हम खुश तो वो खुश। तो मुझे लग रहा है कि जो भी मेरी बातें सुनते हैं, सब इन सब बातों से बिल्कुल मादा रखते होंगे कि सबके पास ऐसी ऐसी समस्या आती होंगी, और नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि बाहर जिसके बच्चे हैं उनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको आप सिक्योरिटी दीजिए अपने पास में फ़ोन करने का, बेहिचक। गलती भी की है तो भी, सही की है तो भी, क्योंकि सही में तो दुनिया तारीफ करती है कि हाँ, इस बच्चे को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो तो शुरू से ही होनहार बीरबान के होठ चिकने पात वाला हिसाब था। लेकिन जब खामी जब आएगी तो आपके अलावा उसको कोई नहीं थामने वाला है। हमारा बच्चा है, हम तो उसकी खामी और खूबी दोनों ही जानते हैं। अगर खूबी है तो खामी भी हमको अपनाना पड़ेगा, और खामी है तो उसके अंदर खूबी भी है। तो जो गलती मैंने की अपने बच्चे को फटाक से लापरवाह बोलने की, वो आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे बड़ी तकलीफ में होते हैं उस टाइम में। चलिए फिर अगले ब्लॉग्स में कुछ अलग तरीके की बातें करेंगे। तब तक मिलते हैं कुछ समय के बाद रेखा रीस्टार्ट चैनल पे। प्लीज़ मुझे फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।